परी ने रणविजय को सीधे जेल भिजवा दिया। उसकी यह ठोस और साहसी कार्रवाई देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। रणविजय की जमानत किसी ऐसे इंसान ने करवाई है जिसका नाम सुनते ही परी के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। अब सवाल उठता है कि क्या यही वही व्यक्ति है जिसकी परी सबसे अधिक डरती थी? इस रहस्य को जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक ध्यान से देखना होगा। परी ने रणविजय को अरेस्ट करवाकर अपनी ताकत और साहस साबित कर दिया। परी के इस कदम से उसके दोनों भाई अंगद और ऋतिक बेहद खुश और उत्साहित नजर आते हैं। वे सोचते हैं कि अब परी ने सही फैसला लिया है और परिवार को रणविजय जैसी हरकतों से बचा लिया गया है। इसी बीच तुलसी घर वापस आती है और पूरे परिवार में अपनी दबंगाई दिखाने लगती है। घर के अंदर उसकी हुकूमत देखकर नोना खुद को बेहद इनसिक्योर और असहाय महसूस करने लगती है। इसी बीच मंजूरी सिन्हा ऋतिक से बात करती हैं और उसे समझाती हैं कि उसके बिजनेस में अंदर से कोई ऐसा काम कर रहा है जो दीमक की तरह धीरे धीरे उसकी कंपनी को खोखला कर रहा है। ऋतिक इस बात को सुनकर चौंक जाता है और तुरंत कार्रवाई करने की सोचने लगता है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। रणविजय जेल से बेल पर वापस आ जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सबसे अधिक शौक में परी हरसेल्फ होती है। परी रणविजय को देखकर पूरी तरह स्तब्ध हो जाती है। वह उससे सवाल करती है, तुम्हारी बेल किसने करवाई? इस पर रणविजय गुस्से में परी पर चिल्लाता है और कहता है, देखो, मैं आज़ाद हूँ। अब मैं किसी के बंधन में नहीं हूँ। परी भी पीछे नहीं रहती। वह रणविजय से कहती है, तो मुझे भी आज़ाद कर दो, मुझे डिवोर्स दे दो। लेकिन रणविजय गुस्से में परी पर हाथ उठा देता है। अब बड़ा सवाल यह उठता है, क्या परी खुद को इस खतरनाक स्थिति से बचा पाएगी? क्या वह अपने साहस और धैर्य के दम पर रणविजय की क्रूरता का सामना कर सकेगी? इसी दौरान मंजूरी सिन्हा ऋतिक को बिजनेस की स्ट्रैटेजी समझाती हैं। वह कहती हैं कि जिन लोगों के साथ झगड़ा है, चाहे वह मशीनों की कीमत हो या फैक्ट्री की ज़मीन, उन्हें सही कीमत देकर मामला ख़त्म करना होगा। ऋतिक इस बात को ध्यान से सुनता है और खुद को मजबूती से तैयार करता है ताकि वह अपने बिजनेस को सुरक्षित रख सके। इस बीच कहानी में एक और मोड़ आता है। ऋतिक अचानक मुन्नी को देखकर हैरान रह जाता है। वह कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ तक आओगी। मुन्नी मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता था कि तुम एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनोगे। दोनों अपने पुराने पल याद करते हैं, अपने बचपन और उन खुशियों को याद करते हैं जो उन्हें कभी हंसाते और जीने की प्रेरणा देते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ऋतिक उस इंसान को ढूंढ पाएगा जो कंपनी को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है? क्या वह इंसान सच में रणविजय है या कोई और है? और अगर यह रणविजय है, तो क्या ऋतिक उसे अपने तरीके से सबक सिखा पाएगा? इस दिलचस्प और रोमांचक कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें ताकि आप हर ट्विस्ट और ड्रामा से अपडेट रहें। टॉक चैनल।